बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत और अमन से भरपूर सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। यहाँ के बादशाह तैमूर अपनी दानाई, इंसाफ और रहमदिली के लिए मशहूर थे। उनके महल के दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले रहते थे। राया बादशाह तैमूर को दिल से चाहती थी क्योंकि वो सबके दुख सुख में शरीक रहते थे। बादशाह तैमूर की एक ही औलाद थी, एक नन्हा, चंचल मगर निहायत नेक दिल शहजादा जिसका नाम अहमद था। शहजादा अहमद महल की जान था। जब वो हंसता तो पूरे महल में जैसे खुशी की रोशनी फैल जाती। उसकी आंखों में तजस्सुस चमकता और दिल में रहम, सच्चाई और हमदर्दी बसी हुई थी। शहजादा अहमद सुबह सवेरे उठता, महल के बड़े बाग में जाता जहां रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार पौधे और गाने वाले परिंदे मौजूद होते। वो दरख्तों के नीचे बैठकर तितलियों को देखता, कभी नदी के किनारे बैठकर पानी के बुलबुले गिनता और कभी आसमान की तरफ देखकर ख्वाब बुनता कि एक दिन वो भी अपने वालिद की तरह एक अच्छा बादशाह बनेगा। अहमद को कुदरत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो कीड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर किसी फूल की पत्ती मुरझा जाती तो वो उसे पानी देता। लेकिन एक बात थी जो उसके दिल में छोटी सी उदासी भरती थी। उसके वालिद बादशाह तैमूर बहुत मसरूफ रहते। दरबार के मामलात, फैसले और राया के मसाइल में उनका ज्यादा वक्त गुजर जाता। अहमद अक्सर चाहता कि वो अपने वालिद के साथ खेल सके, उनसे बातें कर सके, मगर वक्त कभी इजाजत न देता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और बाग में नारंगी रोशनी फैली हुई थी, अहमद ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया जमीन पर गिरी है। उसका एक पर जख्मी था और वो उड़ने की कोशिश कर रही थी मगर गिर जाती थी। अहमद फौरन दौड़ा, उसे अपने नर्म हाथों में उठाया और बोला, छोटी सी चिड़िया, घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो चिड़िया को अपने रुमाल में लपेटकर महल के हकीम के पास ले गया। हकीम साहब ने उसके पर मरहम लगाया और कहा, बेटे, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। याद रखो, असल बादशाह वो होता है जो दूसरों के दर्द को समझे। अहमद ने रोज इस चिड़िया की देखभाल की, उसे दाना देता, पानी पिलाता और नरमी से बातें करता। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया ठीक हो गई, अहमद ने उसे आसमान में उड़ने दिया। चिड़िया ने 3 चक्कर अहमद के गिर्द लगाए और खुशी से चहचहाई जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। इस रात अहमद ने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं सबके जख्म ऐसे ही भर सकूं जैसे इस चिड़िया के भरे हैं। अगली रात अहमद ने एक अजीब मगर खूबसूरत ख्वाब देखा। वही चिड़िया उसके सामने आकर बोली, शहजादा अहमद, तुमने सच्ची नेकी की है। मैं कोई आम चिड़िया नहीं बल्कि जादू के दरख्त की मुहाफिज हूँ। वो दरख्त सिर्फ उनके सामने जाहिर होता है जिनका दिल साफ और नीयत नेक हो। अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो तुलुए आफताब के वक्त महल के पीछे वाले जंगल में आना, मैं तुम्हें नेकियों का दरख्त दिखाऊंगी। अहमद चौंक कर जाग उठा। ख्वाब इतना हकीकी लगा कि वो बेचैन हो गया। सुबह होने से पहले ही उसने चुपके से महल का दरवाजा खोला और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल हरा भरा और पुरअसरार था। हवा में नमी और खुशबू थी, परिंदे बोल रहे थे और जमीन पर सुबह की ओस चमक रही थी। कुछ देर चलने के बाद अहमद को वही चिड़िया नजर आई। वो बोली, मेरे पीछे आओ शहजादे, मगर याद रखो, सच्चाई के रास्ते पर खौफ नहीं, सिर्फ यकीन होता है। अहमद उसके पीछे चलने लगा। कुछ फासले पर एक ऐसी जगह आई जहां एक देव कामत दरख्त खड़ा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और शाखों से रोशनी की लहरें निकल रही थीं। फिजा में सुकून था, जैसे वक्त रुक गया हो। अहमद ने हैरत से पूछा, ये दरख्त कैसा है? चिड़िया बोली, ये नेकियों का दरख्त है। ये सिर्फ उनके सामने जाहिर होता है जो बगैर किसी लालच के नेकी करते हैं। अगर कोई इसे खुदगर्जी से छुए तो ये गायब हो जाता है। अहमद ने दरख्त के करीब जाकर नरमी से हाथ रखा। अचानक दरख्त के तने से एक नर्म रोशनी निकली और उसके सामने एक सुनहरी किताब नमूदार हुई। किताब पर लिखा था, जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसकी जिंदगी हमेशा रोशन रहती है। दरख्त की शाख से एक छोटा सा सुनहरी बीज गिरा। चिड़िया बोली, ये बीज तुम्हारे लिए है, इसे महल के बाग में लगाओ। जब ये फूलेगा तुम्हारे मुल्क में खुशहाली आएगी।
मगर याद रखना, इसकी हिफाजत तुम्हारे दिल की नेकी पर है, तलवार या सिपाहियों पर नहीं। अहमद ने बीज को एहतियात से उठाया, शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ लौट आया। महल पहुंचकर अहमद ने बीज को बाग के बीचों बीच लगाया। वो रोज उसे पानी देता, दुआ करता और नर्म अल्फाज में कहता, ऐ नेकी के बीज, बड़े हो जाओ ताकि तुम सबको खुशियां दे सको। कुछ दिनों में बीज से एक नन्हा सा पौधा उगाया। वक्त के साथ वो मजबूत होता गया। पत्ते हल्की चमक के साथ सूरज की रोशनी लौटाते। महल के मुलाजमीन भी हैरान होते कि ऐसा दरख्त उन्होंने कभी नहीं देखा। मगर महल में एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में लालच का अंधेरा छुपा था, वजीर सुलेमान। वो सोचता, अगर ये दरख्त जादुई है तो क्यों ना मैं इसे हासिल कर लूं। अगर इससे दौलत या ताकत निकलती है तो मैं बादशाह बन जाऊंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, वजीर सुलेमान चुपके से बाग में आया। आसमान पर चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था और दरख्त के पत्ते चांदनी में सुनहरी लग रहे थे। वजीर ने बेलचा उठाया और पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरख्त को छुआ, जमीन हिलने लगी। एक रोशन दीवार नमूदार हुई। हवा तेज हो गई। दरख्त से एक गर्जदार आवाज आई, जो लालच के साथ नेकी को छूता है वो अंधेरों में खो जाता है। वजीर का हाथ झुलस गया। वो खौफ के मारे चीख कर पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। दरख्त के पत्तों से रोशनी की एक किरण निकली और आसमान में जाकर गायब हो गई। वजीर भागता हुआ अपने कमरे में गया और इस रात के बाद कभी दरख्त के करीब न आया। सुबह जब अहमद आया तो उसने देखा कि दरख्त पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गया है, जैसे कुदरत ने खुद इसकी हिफाजत की हो। कुछ दिन बाद अचानक बादशाह तैमूर शदीद बीमार हो गए। हकीमों ने हर इलाज आजमा लिया, मगर कोई फर्क न पड़ा। पूरा महल गमगीन था। अहमद अपने वालिद के बिस्तर के पास बैठकर रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरी नेकियों में कोई सच्चाई है तो मेरे वालिद को शिफा दे दे। इस रात अहमद जादुई दरख्त के पास गया। दरख्त के नीचे बैठकर उसने कहा, ऐ नेकियों के दरख्त, अगर तुम वाकई नेकी को पहचानते हो तो मेरी मदद करो। मैं अपने वालिद की मुस्कुराहट वापस देखना चाहता हूँ। दरख्त के तने में रोशनी फैली। एक शाख से सुनहरी फूल झुककर जमीन पर गिरा। दरख्त की आवाज आई, ये फूल शिफा का है, इसे अपने वालिद के पास रख दो। नेकी हमेशा जिंदगी अता करती है। अहमद दौड़ता हुआ महल गया, फूल अपने वालिद के तकिए के पास रखा। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो महल में खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। बादशाह तैमूर की आंख खुल गई थी, वो तंदुरुस्त हो गए थे। उन्होंने अहमद को गले लगाकर कहा, बेटे, तुमने अपनी नेकी से न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इस सल्तनत को रोशनी दे दी। चंद दिन बाद बादशाह तैमूर ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज से हर साल नेकी का दिन मनाया जाएगा। इस दिन कोई किसी से नाराज नहीं होगा। हर शख्स एक अच्छा काम करेगा, किसी भूखे को खाना देगा, किसी गरीब की मदद करेगा या एक दरख्त लगाएगा, क्योंकि नेकी सबसे बड़ा खजाना है। पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। बच्चे गलियों में दरख्त लगा रहे थे, औरतें मुस्कुराहटें बांट रही थीं और मर्द एक दूसरे की मदद कर रहे थे। नूरिस्तान की फिजा में जैसे जादू भर गया हो। इसी शाम चिड़िया दोबारा आई। वो अहमद के कंधे पर बैठी और बोली, शहजादा अहमद, तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। याद रखो, सच्चा जादू किसी मंत्र में नहीं बल्कि नेक नियत में छुपा होता है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा नेकी के बीज बोता रहूंगा। साल गुजरते गए। शहजादा अहमद जवान हुआ, बादशाह बना और उसके दौर में नूरिस्तान दुनिया की सबसे खुशहाल और अमन सल्तनत बन गई। महल के बाग में वही जादू का दरख्त अब एक वसीह सायादार दरख्त बन चुका था। जब भी कोई नेकी करता, उसके पत्ते रोशनी से चमक उठते। बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग उसके नीचे बैठकर दुआएं करते और लोग कहते, ये दरख्त नेकी की अलामत है, शहजादा अहमद के दिल की रोशनी का तोहफा। शहजादा अहमद खुद अक्सर इस दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और आखिर में यही कहता, याद रखो बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत नेकी की है। अगर तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो तो तुमने अपने दिल में एक जादुई दरख्त लगा दिया। नेकी का बदला हमेशा नेकी है। सच्चा जादू दौलत या तलवार में नहीं बल्कि खुलूस, मोहब्बत और हमदर्दी में है। जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही सबसे ताकतवर बादशाह है।